सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका प्रेप शॉर्ट में। और हम कर रहे थे इंग्लिश ग्रामर की अपनी सीरीज में वोकैब पार्ट में हम आगे करने वाले हैं अब सिनोनिम्स की एक टेबल और उसके बाद आए हुए सिनोनिम्स के क्वेश्चन, जिससे आप साथ साथ में अपने आप को ये भी चेक करते रहें कि क्या जो आप कर रहे हैं वो सही रूटीन में हैं आप लोग, या सही रास्ते पर हैं या भी नहीं। और आए हुए क्वेश्चन आपसे कितने बन पा रहे हैं, उसमें कहाँ प्रॉब्लम हो रही है, आपको चेक करना बहुत जरूरी है। विलियम शेक्सपियर ने कहा था क्या, सेल्फ एग्जामाइन एंड सेल्फ वर्किंग। आप अपने आप को करते हुए चेक भी करते जाएं, जो आप कर रहे हैं उसमें कहाँ गलतियां हो रही हैं, क्या प्रॉब्लम हो रही है, ताकि आप अपनी स्ट्रेटजी को और इंप्रूव कर सकें, ताकि अपने काम करने के तरीकों को और बेटर बना सकें। तो पहले हम सिनोनिम्स की कुछ एक टेबल करेंगे, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वर्ड्स हैं उसके आपके सिनोनिम्स लिखवाए जाएंगे। उसके बाद आपको आए हुए क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए वर्ड लिखते हैं सरमाउंट। साइनोनिम्स लिख रहे हैं हम लोग, क्या कर रहे हैं, साइनोनिम्स कर रहे हैं। साइनोनिम्स में जैसे हमने वर्ड लिखा सरमाउंट, क्या, तो सरमाउंट मतलब होता है किसी चीज को ओवरकम करना। क्या करना, किसी चीज से ओवरकम करना, सीख लेना, जान जाना, उससे आगे बढ़ जाना। क्या कर देना, सरमाउंट का मतलब होता है उससे आगे बढ़ जाना, सीख लेना। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, ओवरकम करना। क्या करना, ओवरकम करना, है ना। कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम है, या कोई सोचने की प्रोसेस है, या कोई काम करना है, उससे आगे बढ़ जाना, उसको सीख लेना, तो उसको क्या बोलते हैं, सरमाउंट करना, यानी ओवरकम करना। क्या करना, ओवरकम करना। फिर आपने एक वर्ड सुना होगा, बहुत ज्यादा यूज होता है, कमांड। क्या यूज होता है, कमांड। ये ज्यादातर डिफेंस सर्विसेज में यूज होता है। किसमें यूज होता है, कमांड करना, निर्देश देना। क्या करना, अपने से बड़े लोग जो होते हैं, अपने से जो सीनियर लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, कमांड करते हैं। क्या करते हैं। और हमने आपको टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस बताया हुआ था, उसमें हमने आपको बताया था इंपरेटिव सेंटेंसेस। क्या बताया हुआ था, इंपरेटिव सेंटेंसेस। तो इंपरेटिव सेंटेंसेस में आपने पढ़ा था कि जो ऑर्डर होता है, क्या होता है, ऑर्डर होता है, उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, कमांड का यूज करते हैं। तो इसकी सिनोनिम क्या हो जाएगी, इंस्ट्रक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इंस्ट्रक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इंस्ट्रक्शन हो जाएगा। बोलो क्या हो जाएगा, इंस्ट्रक्शन हो जाएगा। तो कमांड का सिनोनिम क्या हो जाएगा, इंस्ट्रक्शन हो जाएगा। आगे देखिएगा, जेन्यून। क्या, जेन्यून। तो जेन्यून का सिनोनिम क्या हो जाएगा, कोई चीज बहुत जेन्यून है। कैसी है, जेन्यून है, मतलब ओरिजिनल है। कैसी है, ओरिजिनल है। तो जेन्यून का सिनोनिम क्या हो जाएगा, ओरिजिनल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ओरिजिनल हो जाएगा। बोलो, जेन्यून का सिनोनिम क्या हो जाएगा, ओरिजिनल हो जाएगा। ओके, आगे देखिएगा, ट्रांजिशन। क्या, ट्रांजिशन। तो ट्रांजिशन क्या होता है, जैसे हम वर्ड यूज करते हैं, हमेशा बोलते हैं ट्रांजिशन फेज है। कैसा फेज है, ट्रांजिशन फेज है। हम आप कैसी लाइफ जी रहे हैं, ट्रांजिशन फेज में जी रहे हैं। मतलब हम ओल्ड ट्रेडिशंस से न्यू ट्रेडिशंस में जा रहे हैं। हम एक कैसी फेज में जी रहे हैं, ट्रांजिशन फेज में जी रहे हैं। तो मतलब हम चेंज होते समय हैं। कैसे समय में हैं हम लोग, चेंज होने वाले समय में हैं, परिवर्तित होते हुए समय में है। तो ट्रांजिशन का सिनोनिम क्या हो जाएगा, चेंज होना। ट्रांजिशन फेज मतलब होता है एक चीज से हम लोग दूसरी चीज में क्या हो रहे हैं, परिवर्तित हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं, परिवर्तित हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। तो ट्रांजिशन का क्या हो जाएगा सिनोनिम, चेंज हो जाएगा। ओके, आगे देखिएगा, वर्ड है जैसे अलर्ट। क्या है, अलर्ट। आप किसी काम को लेकर अलर्ट हैं, आप किसी काम को लेकर एक्टिव हैं। कैसे हैं, एक्टिव हैं। तो क्या हो जाएगा, वॉचफुल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वॉचफुल हो जाएगा। बोलो क्या हो जाएगा, वॉचफुल हो जाएगा। क्लियर हो गई ये बात। तो क्या हो जाएगा, अलर्ट का हो जाएगा वॉचफुल, है ना। किसी चीज के लिए हम क्या है, एक्टिव हैं। क्या है, एक्टिव हैं। तो उसके लिए हम क्या कहते हैं, वॉचफुल हैं। कैसे हैं, वॉचफुल हैं। आगे देखिएगा, क्या है, हम किसी चीज के लिए अलर्ट है या वॉचफुल है। ऑब्स्टिनेट। क्या, ऑब्स्टिनेट। तो ऑब्स्टिनेट क्या मतलब होता है, जिद्दी होता है कोई व्यक्ति। क्या होता है, हम हठी भी कह सकते हैं। तो स्टबबॉर्न हो जाएगा। इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, स्टबबॉर्न। बोलो क्या हो जाएगा, स्टबबॉर्न हो जाएगा। इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, स्टबबॉर्न हो जाएगा। तो ऑब्स्टिनेट का सिनोनिम क्या हो जाएगा, स्टबबॉर्न हो जाएगा। क्लियर हो गया। आगे देखिएगा, ट्रिवियल। ट्रिवियल का मतलब होता है तुच्छ, कोई चीज बहुत छोटी हो। कैसी हो, तुच्छ हो।
मीनिंगलेस हो तो उसके लिए हम क्या बोलते हैं, ट्रिवियल। तो ट्रिवियल का क्या हो जाएगा, लिटिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लिटिल हो जाएगा। बोलो, ट्रिवियल का क्या हो जाएगा, लिटिल हो जाएगा। कोई चीज बहुत कैसी है, तुच्छ है, छोटी है, जो मीनिंगलेस है, यूजफुल नहीं है, तो उसको हम क्या कहते हैं, छोटी छोटी बातें। कैसी बातें, छोटी बातें, बेकार की बातें, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, ट्रिवियल वर्ड यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, ट्रिवियल, या उसके लिए क्या हो जाएगा, लिटिल हो जाएगा। आगे देखिए, ट्रेम्बल क्या होता है, ट्रेम्बल। ट्रेम्बल का मतलब क्या होता है, कांपना। क्या होता है, ट्रेम्बल का मतलब क्या होता है, कांपना। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, क्वीर। क्या होता है, आप देखते हैं, आपने दृश्य सुना होगा, समझा होगा कभी, पेड़ों की पत्तियां ट्रेम्बल कर रही थी। क्या कर रही थी, ट्रेम्बल कर रही थी, कांप रही थी, हिल रही थी। जब तब हवा तेजी से चलती है, क्या होता है, जब हवा तेजी से चलती है तो पत्तियां क्या करती हैं, कांपती हैं। क्या करती हैं, कांपती हैं या हिलती डुलती हैं। तो इसके लिए ट्रेम्बल वर्ड यूज होता है, क्वियर होता है। क्या होता है, क्वियर होता है। बोलो, ट्रेम्बल का क्या हो जाएगा, कांपना या हिलना, तो क्वियर हो जाएगा। आगे देखिए, मेडिटेशन। क्या करना, मेडिटेशन। बाबा रामदेव कहते हैं मेडिटेशन करना चाहिए। क्या करना चाहिए, बाबा रामदेव कहते हैं कि क्या करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए। तो इसलिए हम लोगों को भी क्या करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, है ना। मेडिटेशन जरूरी होता है कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए, माइंड को स्टेबल करने के लिए क्या जरूरी होता है, मेडिटेशन जरूरी होता है ना। ये हमारी सब पुरानी विधाएं रही हैं, हमारे पूर्वज किया करते थे। हम लोग मॉडर्न फैशन में उन चीज़ों को भूल गए, जिम आ गया। क्या आ गया, जिम आ गया। मेडिटेशन ज़्यादा जरूरी है माइंड को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। क्या करने के लिए, माइंड को स्ट्रॉन्ग करने के लिए मेडिटेशन ज़्यादा जरूरी है, ज़्यादा अच्छा होता है। तो मेडिटेशन का सिनोनिम क्या हो जाएगा, कंटेम्पलेशन। क्या हो जाएगा, कंटेम्पलेशन। क्या हो जाएगा, कंटेम्पलेशन हो जाएगा। बोलो, मेडिटेशन का क्या हो जाएगा, कंटेम्पलेशन हो जाएगा। क्लियर हो गई ये बात। तो मेडिटेशन का क्या हो जाएगा, कंटेम्पलेशन हो जाएगा। आगे देखिए, फैटल। क्या, फैटल। तो फैटल का क्या होता है, घातक। सनी देओल वाली, कौन सी, सनी देओल वाली मूवी। फैटल का क्या हो जाएगा, घातक। तो घातक का क्या हो जाएगा, डेडली। क्या होता है, डेडली। फैटल का क्या हो जाएगा, घातक, जिसको कहते हैं डेडली। डेडली कॉम्बिनेशन। क्या, जहां पर ऑप्शन ना बचे। क्या ना बचे, डेडली कॉम्बिनेशन, जहां पर कोई ऑप्शन ना बचे। आप लोगों के पास जब तक ऑप्शन है, पढ़ लेंगे, नहीं पढ़ेंगे तो कुछ और कर लेंगे, नहीं करेंगे तो कुछ और कर लेंगे, तब तक आप लोग मन से काम नहीं करते। कैसे काम नहीं करते, मन से काम नहीं करते। जिस दिन आपके पास ऑप्शन नहीं बचेगा, क्या नहीं बचेगा, कि नहीं, पेरेंट्स के पास इतनी प्रॉपर्टी नहीं है कि आपको वो पढ़ा भी सके, कोई बिजनेस करा सके, तब फिर आप डेडली कॉम्बिनेशन बनता है आपके लिए। कैसा कॉम्बिनेशन बनता है कि बस अब इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है, और कुछ कर ही नहीं सकते पढ़ने के अलावा, तो क्या बनेगा, डेडली कॉम्बिनेशन। क्या होता है, डेडली कॉम्बिनेशन। ये सारे इंस्पिरेशन का काम करती हैं ये सारी चीज़ें। जब हमारे पास लैकनेस होती है, किसी चीज़ की कमी होती है, तो हम और ज़्यादा ध्यान देते हैं। क्या करते हैं, ये एक्सेप्शन नहीं है कि जब कमी होती है केवल तभी ध्यान देते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास कमी नहीं है, उनका अपना एक मोटो है, वो लोग भी कर रहे हैं। लेकिन ज़्यादातर लोगों के पे ये रूल लागू होता है, जब लैकनेस होती है तो हम ज़्यादा सोच पाते हैं, तो हम ज़्यादा अच्छा करने की कोशिश करते हैं। जब हमारे पास ऑप्शन नहीं होता है, जैसे कोई व्यक्ति तालाब में डूब रहा हो, तो वो अपना मैक्सिमम एफर्ट लगाता है, क्योंकि अब उसके पास कोई क्या नहीं है, ऑप्शन नहीं है ना। तो इसलिए ये कहा जाता है कि हमेशा इस तरीके से सोचना चाहिए कि अब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो इसलिए जो काम आप कर रहे हैं वो काम ज़्यादा बेटर तरीके से कर पाएंगे। तो फैटल का क्या हो जाएगा, डेडली हो जाएगा। बोलो, आगे देखिएगा, आगे वर्ड देखिएगा, जैसे पेनेसिया। क्या है, आपने वर्ड सुना होगा रामबाण। क्या कहते हैं, रामबाण, मतलब क्योर ऑल। क्या होता है, क्योर ऑल, जो सारी समस्याओं का दूर कर दे, जो सारी समस्याओं का निदान कर दे। जैसे जो अब आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं, ये आपके लिए क्या है, पेनेसिया है, रामबाण है। कोई भी आप एग्जाम दीजिएगा, जहां भी इंग्लिश आती है, आपको कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, बिल्कुल। तो ये आपके लिए क्या है, ये कोर्स आपका, ये प्लेटफॉर्म आपके लिए पेनेसिया है। क्या है, रामबाण है। कैसे है, रामबाण है। आप चाहे कोई छोटा एग्जाम दे रहे हो या कोई बड़ा एग्जाम दे रहे हो, जो भी आप एग्जाम देंगे सभी में आपको ये सारी चीज़ें आपकी हेल्प करने वाली हैं। और इंग्लिश ऐसी चीज़ है, लैंग्वेज है, एक बार आप सीख गए
तो हमेशा आपको क्या है, काम आने वाली है। तो पेनेसिया का क्या हो जाएगा सिनोनिम, क्योर ऑल, जो हर चीज को ठीक कर सके, क्या कर सके, जो हर चीज को ठीक कर सके। तो पेनेसिया का सिनोनिम क्या हो जाएगा, क्योर ऑल। आगे देखिएगा, नोमैडिक क्या है, नोमैडिक। तो आपने एक वर्ड सुना होगा नोमैडिक लाइफ, कैसी लाइफ, नोमैडिक लाइफ। तो नोमैडिक लाइफ का मतलब क्या होता है, वैंडरिंग। क्या होता है, वैंडरिंग। आपको पता होगा बहुत सारे ट्राइब्स ऐसे होते हैं, बहुत सारे ट्राइब्स ऐसे होते हैं, जैसे जम्मू कश्मीर में होते हैं गुज्जर और बकरवाल, या राजस्थान में भी हैं, जो लोग अपने जानवरों को लेकर, किसको लेके, जानवरों को लेके इधर उधर घूमते रहते हैं, भटकते रहते हैं। तो उसको क्या कहते हैं, नोमैडिक लाइफ कहते हैं। कैसी लाइफ कहते हैं, नोमैडिक लाइफ कहते हैं। आज यहाँ है, कल वहाँ है, जानवरों को चराना ही उनका अपना काम होता है। तो वो और आगे समय के अनुसार क्या होता रहता है, बढ़ते रहते हैं। तो नोमैडिक लाइफ का मतलब क्या हो गया, वैंडरिंग, घूमना, इधर उधर, क्या करना, इधर उधर घूमना। तो इसको क्या कहते हैं, नोमैडिक। बोलो आगे देखिएगा, डेरोगेटरी, क्या, डेरोगेटरी। तो डेरोगेटरी का सिनोनिम क्या हो जाएगा, डिस्पैरेजिंग। क्या हो जाएगा, डिस्पैरेजिंग। तो डेरोगेटरी कमेंट हम लोग क्या बोलते हैं, डेरोगेटरी कमेंट, जो ठीक नहीं होते हैं, क्या नहीं होते, ठीक नहीं होते हैं। तो ऐसी चीजें, ऐसी बातें हमें नहीं कहना चाहिए, है ना। आगे देखिएगा, इनवेरिएबल क्या है, इनवेरिएबल। तो इनवेरिएबल का सिनोनिम क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। देखिएगा, आप लोग चीजों को कनेक्ट करना सीखिएगा, जोड़ना सीखिएगा। क्या हो गया, जैसे हमने कहा इनवेरिएबल। अब देखिए, अगर यहां से इन हटा दो, क्या कर दो, हटा दो, तो क्या बचेगा, वेरिएबल बचेगा। क्या बचेगा, वेरिएबल बचेगा। मैथ्स में आपने पढ़ा होगा, वेरिएबल्स की वैल्यू निकालते हैं हम, क्या निकालते हैं, वेरिएबल्स की वैल्यू निकालते हैं। और वो वैल्यू कुछ भी हो सकती है, चेंज हो सकती है। लेकिन जब वेरिएबल में इन जोड़ दिया, क्या जोड़ दिया, इन जोड़ दिया, हमने आपको बताया हुआ था वर्ड फॉर्मेशन में कि किस तरीके से हम वर्ड का मीनिंग चेंज कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। तो वेरिएबल का अपोजिट क्या हो जाएगा, इनवेरिएबल हो जाएगा। तो वेरिएबल का मतलब क्या होता है, जो चेंज हो सके। इसीलिए तो हम बोलते हैं ना, एक्स वाई जेड आर द वेरिएबल्स ऑफ द दिस, है ना। तो एक्स वाई जेड को हम क्या मान लेते हैं, वेरिएबल मान लेते हैं, क्योंकि उनकी हर क्वेश्चन में वैल्यू क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो इनवेरिएबल का मतलब है जो चेंज ना हो, और अगर चेंज नहीं होगी तो उसे हम कैसा कहेंगे, कांस्टेंट कहेंगे। क्या कहेंगे, कोई वैल्यू कैसी है, कांस्टेंट है। यस और नो, बोलो। तो इस तरीके से चीजों को कनेक्ट करना सीखिएगा, तो आपको बहुत ज्यादा लर्न नहीं करना पड़ेगा, माइंड में बहुत ज्यादा लोड नहीं देना पड़ेगा कि चीजों को याद कैसे करना है ना, कनेक्ट करना सीखिएगा। ओके, तो अगर आपने मैथ्स में पढ़ा है, एक्स वाई की वैल्यू निकाली है आपने, तो आपको बताया गया होगा कि वो वेरिएबल्स होते हैं। क्या होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं। उसका अपोजिट हमने क्या कर दिया, इनवेरिएबल्स कर दिया। तो वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, उसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। क्लियर होगी ये बात। ओके, आगे देखिएगा, नेक्स्ट वर्ड है डीकैम्प। क्या है, डीकैम्प। तो डीकैम्प का मतलब होता है कहीं से भाग जाना। कैंप होता है रुकना, मतलब आपने कैंपिंग की हुई है, आप कहीं रुके हुए हैं, तो उसको डीकैम्प कर दिया। क्या कर दिया, डीकैम्प। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, फ्ली, भाग जाना। क्या होता है, भाग जाना। अब देखिए, भाग जाना में सेंस कैसा है, बता के जाना या चुरा के जाना। हाँ, चुरा के जाना, बिना बताए भाग जाना। कैसे भाग जाना, बिना बताए भाग जाना, चुरा के भाग जाना। 9 2 11 हो जाना। क्या हो जाना, 9 2 11 हो जाना। ओके, तो डीकैम्प का मतलब क्या हो जाएगा, सिनोनिम क्या हो जाएगा, फ्ली हो जाएगा। चुपके से भाग जाना। कैसे भाग जाना, चुपके से भाग जाना, चुरा के भाग जाना, बिना बताए भाग जाना। ओके, आगे देखिएगा, नेक्स्ट वर्ड सैलिएंट। क्या होता है, सैलिएंट। तो हम लोग बोलते हैं ना किसी चीज के सैलिएंट फीचर्स। कैसे फीचर्स, सैलिएंट फीचर्स। तो वो क्या हो जाएगा, प्रोमिनेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रोमिनेंट। सैलिएंट मतलब इंपॉर्टेंट। क्या, इंपॉर्टेंट। जो चीज इंपॉर्टेंट है उसको हम क्या कहते हैं, किसी भी चीज के सैलेंट फीचर्स क्या है, क्या है, सैलेंट फीचर्स क्या है। प्रोमिनेंट, ज्यादातर जरूरी बातें क्या है। प्रोमिनेंट मतलब ज्यादातर जरूरी बातें क्या है उस चीज की, तो इसीलिए हम उसको क्या कहते हैं, सैलेंट फीचर्स क्या है। ठीक है, कोई भी चीज पढ़ते हैं तो उसमें आप देखते होगे हमेशा आपको मिलता है कि इस चीज के सैलेंट फीचर्स क्या है। क्या है, सैलेंट फीचर्स क्या है। तो मतलब उसकी इंपॉर्टेंट या जरूरी बातें क्या क्या है, उसको हम कहते हैं क्या, सैलेंट फीचर्स। ओके, आगे देखिएगा, नेक्स्ट वर्ड एबिस्मल। क्या है, एबिस्मल। एबिस्मल का मतलब होता है
बहुत गहरा, एबिस्मल का मतलब क्या होता है, बहुत गहरा। तो क्या हो जाएगा, इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, बॉटमलेस। क्या हो, बॉटमलेस, जिसमें बॉटम ही नहीं है, पता नहीं कहां तक है नीचे, है ना। तो बॉटम का मतलब या एबिस्मल का मतलब क्या होता है, वेरी डीप। क्या होता है, वेरी डीप, बहुत गहरा। तो बहुत गहरा का सिनोनिम क्या हो जाएगा, बॉटमलेस, जिसका बॉटम ही नहीं है, पता नहीं है नीचे कहां तक है, कितना अंदर तक है ना। तो जिसका पता ही नहीं है कितना गहरा है, कितना दूर तक है, कितना नीचे तक है, तो एबिस्मल का क्या हो जाएगा, बॉटमलेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बॉटमलेस हो जाएगा। तो वेरी डीप कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, वेरी डीप कहते हैं। ओके, क्लियर है ना। आगे देखिएगा, डिबैकल। क्या, डिबैकल। देखिए एक बॉटमलेस का नेगेटिव सेंस में भी यूज होता है, जैसे ऐसा कोई व्यक्ति है जो किसी एक बात पे नहीं रुकता है, उसको भी बोलते हैं बॉटमलेस, लेकिन यहाँ पर वो सेंस नहीं यूज हो रहा है। ये प्रॉब्लम हमेशा रहेगी जब आप कोई सेंटेंस देखेंगे, तो सेंटेंस में आपको पता चलेगा कि वर्ड का यूज किस सेंस में या किस तरीके से किया गया है ना। तो किस में पता चलेगा आपको, सेंटेंस में पता चलेगा कि किसी वर्ड का यूज किस सेंस में या किस तरीके से किया गया है ना। आगे देखिएगा, डिबैकल। क्या है, डिबैकल। तो डिबैकल का सिनोनिम क्या हो जाएगा, डाउनफॉल। क्या हो जाएगा, डाउनफॉल। डिबैकल का क्या हो जाएगा, डाउनफॉल, है ना। तो डिबैकल का मतलब नीचे की ओर, किधर, डिबैकल का मतलब नीचे ओर, और डाउनफॉल हो जाएगा। आगे देखिएगा, नेक्स्ट वर्ड है ओनस। क्या है, ओनस। ओनस का क्या हो जाएगा सिनोनिम, रेस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रेस्पॉन्सिबिलिटी। ओनस का क्या हो जाएगा, रेस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगा। बोलो। तो ये सिनोनिम की टेबल है जो हम लोगों ने नए सिनोनिम्स पढ़े हैं, और ये इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स हैं कि आपको याद कर लेना है। जैसे हम आपको पढ़ाते हुए साथ के साथ एग्जाम्पल्स या स्टोरी बताते जाते हैं, अगर आप उस स्टोरी से अपने आप को रिलेट कर पाते हैं तो ठीक है, अगर आपने वो चीज़ें सुनी हैं, कभी पढ़ी हैं, देखी हैं, तो बहुत अच्छी बात है, तो आप उससे रिलेट कर लीजिएगा। अदरवाइज अगर आपको लगता है कि आपने कुछ और पढ़ा है, उस वर्ड से रिलेटेड, उस शब्द से रिलेटेड कुछ और सेंटेंस आपके माइंड में है, तो फिर आप वही रखिएगा, वो ज़्यादा ईजी होता है लर्न करना, है ना। अब हम सिनोनिम्स के कुछ आए हुए क्वेश्चंस करेंगे जो अब तक आ चुके हैं। एसएससी में क्वेश्चंस आए हैं, वो बैंक में आए हुए क्वेश्चंस हैं ना, तो एसएससी में सीपीयू में आए हुए कुछ क्वेश्चंस हैं, तो उनको हम करके देखेंगे। आप देखिएगा आप कहाँ तक अपने आप को कनेक्ट कर पाते हैं, या आपको उन क्वेश्चंस में क्या प्रॉब्लम आती है। आपको साथ के साथ रेस्पॉन्स भी करना है, केवल देख के सुन के बैठना नहीं है, पार्टिसिपेट करना है। क्या करना है, पार्टिसिपेट करना है। अगर आप पार्टिसिपेट करेंगे तो ज़्यादा बेटर लर्न करना हो जाएगा आपके लिए, है ना, ज़्यादा इजीली लर्न कर पाएंगे आप। आगे देखिएगा, तो एग्जाम्पल्स लिखते हैं अब, सॉरी एग्जाम्पल, अब तक आए हुए क्वेश्चंस में से कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे एक वर्ड आया हुआ था कि सेंसर का, किसका, सेंसर का सिनोनिम पूछा गया था। क्या पूछा गया था, सेंसर का सिनोनिम पूछा गया था। ऑप्शंस क्या थे, फर्स्ट ऑप्शन था क्रिटिसाइज। क्या था, क्रिटिसाइज। आगे देखिएगा, दूसरा ऑप्शन था एप्रिसिएट। क्या था, एप्रिसिएट। क्या था, एप्रिसिएट। थर्ड ऑप्शन था ब्लेम। क्या था, ब्लेम। और ब्लेम। फोर्थ ऑप्शन था एब्यूज। क्या था, एब्यूज। अब देखिएगा क्वेश्चन है कि सेंसर का आपको सिनोनिम बताना है। क्या करना है, सेंसर का सिनोनिम बताना है। तो सेंसर मतलब होता है किसी चीज को देखना, उसमें से जो गलत चीजें हैं उनको हटाना या निकालना। क्या करना, हटाना या निकालना, या उनके ऊपर उनको एडवाइज करना। तो देखिए एप्रिशिएट का मतलब तो प्रशंसा करना होता है। क्या होता है, प्रशंसा करना होता है। तो क्या ये सेंसर का सिनोनिम हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। एब्यूज मतलब गाली देना होता है, उसका सिनोनिम नहीं हो सकता ये, है ना। क्या नहीं हो सकता, सेंसर करना होता है क्रिटिसाइज करना। क्या करना, क्रिटिसाइज करना, आलोचना करना। क्या, अच्छी और गलत चीजें बताना। क्या बताना, अच्छी और गलत चीजें बताना, तो उसको क्रिटिसाइज करना कहते हैं। एब्यूज करना नहीं, कोई सेंस ही नहीं है उसका, है ना। ब्लेम करना भी नहीं है, ब्लेम किया नहीं जाता है, जबकि लोग समझते हैं ऐसा, है ना। क्रिटिसाइज करना अच्छी चीज होती है, अच्छी बात होती है कि अगर आपके अंदर कोई कमियां हैं, अगर वो आपको कोई बता रहा है, उनको ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, तो उसको कहते हैं क्रिटिसाइज करना। क्या करना,
आप देखते हैं बहुत सारी बुक्स आती हैं और बुक्स को क्या किया जाता है, क्रिटिसाइज किया जाता है। क्या किया जाता है, आलोचना की जाती है। क्या की जाती है, आलोचना की जाती है। समाज में सारी चीजें एक जैसी नहीं होती हैं, तो जिसने जो लिखा है उसने किस प्रोस्पेक्ट से लिखा हुआ था, जो पढ़ रहे हैं वो किस पर्सपेक्ट से पढ़ रहे हैं, तो दोनों की जो थिंकिंग में डिफरेंट है उसके लिए हम क्या वर्ड यूज करेंगे, क्रिटिसाइज करेंगे। क्या करेंगे, क्रिटिसाइज करेंगे। तो अब्यूज नहीं हो सकता, अप्रिशिएट नहीं हो सकता, ब्लेम नहीं हो सकता। हालांकि आपको देखने में ऐसा लगता है कि अब्यूज करना या ब्लेम करना होता है। ब्लेम बहुत बहुत क्लोज है क्रिटिसाइज के, लेकिन उसमें क्रिटिसाइज में या सेंसर में केवल क्रिटिसाइज नहीं होता है, केवल ब्लेम नहीं होता है, उसमें अच्छी बातें भी बताई जाती हैं और गलत बातें भी बताई जाती हैं। तो सेंसर का सिनोनिम क्या हो जाएगा, क्रिटिसाइज करना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्रिटिसाइज करना हो जाएगा। आगे देखिएगा, डिलीजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन था डिलीजेंट। डिलीजेंट का आपसे क्या पूछा गया था, सिनोनिम पूछा गया था। क्या पूछा गया था, डिलीजेंट से आपका सिनोनिम पूछा गया था। ऑप्शंस हैं, ऑप्शन बहुत अच्छे हैं, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन कई बार इजी होता है, ऑप्शन टफ हो जाते हैं, तो इसलिए कंफ्यूजन ज्यादा हो जाता है। तो ऑप्शन ध्यान से देखिएगा। ऑप्शन क्या थे, डिलीजेंट के ऑप्शंस थे इंडस्ट्रियस। क्या था, इंडस्ट्रियस। इंडस्ट्रियस का मतलब होता है ज्यादा मेहनत करने वाला। क्या करने वाला, ज्यादा मेहनत करने वाला। आगे देखिएगा, इनडिफरेंट। क्या वर्ड था, इनडिफरेंट। दूसरा ऑप्शन क्या था, इनडिफरेंट। इनडिफरेंट हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन देखिएगा, थर्ड ऑप्शन था इंडस्ट्रियस हो गया, इनडिफरेंट हो गया। इंटेलिजेंट। क्या, इंटेलिजेंट। और फोर्थ ऑप्शन था एनर्जेटिक। क्या था, एनर्जेटिक। तो इन चार ऑप्शंस में से हमें डिलीजेंट का मीनिंग बताना था। क्या बताना था, डिलीजेंट का सिनोनिम बताना था। तो डिलीजेंट का मतलब क्या होता है, डूइंग वर्क एफिशिएंटली। क्या होता है, डूइंग वर्क एफिशिएंटली। तो अब तो आप आंसर निकाल ही लेंगे, बोलो। अगर आपको ये पता चल गया कि डिलीजेंट का मतलब क्या होता है, डूइंग वर्क एफिशिएंटली, तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, इसका सिनोनिम हो जाएगा, डूइंग वर्क एफिशिएंटली का सिनोनिम हो जाएगा इंडस्ट्रियस। क्या हो जाएगा, इंडस्ट्रियस। जो काम को बहुत अच्छे तरीके से करता है। क्या करता है जो काम को बहुत अच्छे तरीके से करता है, उसके लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं, डिलीजेंट वर्ड यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, तो उसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, इंडस्ट्रियस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इंडस्ट्रियस हो जाएगा। क्लियर। हालांकि आपको ऐसा लग सकता है कि इंटेलिजेंट वर्ड हो सकता है। इंटेलिजेंट जो होता है वो लर्निंग प्रोसेस अच्छी होती है उसकी। इंटेलिजेंट का मतलब क्या होता है, जो व्यक्ति इंटेलिजेंट होता है उसका माइंड शार्प होता है। क्या होता है, माइंड शार्प होता है, लर्निंग प्रोसेस फास्ट होती है। लेकिन ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि वो काम उतने ही एफिशिएंटली करे भी। होता है बहुत लोगों के अंदर पावर होती, कैपेसिटी होती है करने की, बहुत शार्प माइंडेड होते हैं, लेकिन वो काम नहीं करना चाहते, लेटे रहते हैं, बैठे रहते हैं, टाइम खराब करते रहते हैं, अपना टाइम पास करते रहते हैं। तो इंडस्ट्रियस का मतलब, डिलीजेंट का मतलब सिनोनिम जो होता है वो इंडस्ट्रियस होता है। ऐसा व्यक्ति जो काम को ठीक से करता है, समझ कर करता है ना। आगे देखिएगा, कुछ और आए हुए क्वेश्चंस। जैसे होता है ब्यूटीफुल। क्या होता है, ब्यूटीफुल। तो ब्यूटीफुल आपको क्या बताना है, ब्यूटीफुल का सिनोनिम बताना है। क्या बताना है, ब्यूटीफुल का सिनोनिम बताना है आपको। हमने एडजेक्टिव में भी आपको बताया हुआ था ब्यूटीफुल वर्ड, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। और हमने आपको वर्ड फॉर्मेशन में भी बताया हुआ था। क्या बताया हुआ था, कि ब्यूटी में कैसे फुल जोड़कर ब्यूटीफुल बना हुआ है ना। और हमने आपको बताया हुआ था कि वर्ड फॉर्मेशन में कैसे कंपाउंड वर्ड्स बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं, कैसे कंपाउंड वर्ड्स बनाए जाते हैं। तो अगर वो आपने सारी चीज़ें पीछे ठीक से पढ़ी हुई हैं, तो आपको आगे की चीज़ें और अच्छे से समझ में आएंगी। ये आपकी जिम्मेदारी है कि पीछे से स्टेप बाय स्टेप आप चीज़ों को पढ़ते और देखते हुए आइएगा। तो ब्यूटीफुल का ऑप्शंस क्या थे, ऑप्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हैंडसम। क्या हो जाएगा, हैंडसम। दूसरा ऑप्शन क्या था, दूसरा ऑप्शन था एल्योरिंग। क्या था, एल्योरिंग। थर्ड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन था आपका अपीलिंग। क्या था, अपीलिंग, अपीलिंग।
और फोर्थ ऑप्शन था आपका अट्रैक्टिव। क्या था? अट्रैक्टिव। अब देखिएगा, एलरिंग का मतलब भी अट्रैक्टिव होता है, अपीलिंग का मतलब भी अट्रैक्टिव होता है, और अट्रैक्टिव का मतलब ही होता है गुड लुकिंग। क्या होता है? गुड लुकिंग। तो यहाँ पर ब्यूटीफुल का सिनोनिम क्या हो जाएगा? हैंडसम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हैंडसम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्यूटीफुल का सिनोनिम क्या हो जाएगा? हैंडसम हो जाएगा। क्लियर हो गई ये बात? बोलो। तो एलियरिंग का मतलब क्या होता है? अट्रैक्टिव होता है। क्या होता है? अट्रैक्टिव होता है। बट अट्रैक्टिव कैसा? मिस्टीरियसली। कैसा? मिस्टीरियसली। जो मिस्टीरियसली अट्रैक्टिव लगे। कैसा अट्रैक्टिव लगे? अपीलिंग का क्या मतलब होता है? अपीलिंग का मतलब भी होता है अट्रैक्टिव। क्या होता है? अट्रैक्टिव। जो देख के अच्छा लगे। क्या लगे? देखकर अच्छा लगे। लेकिन ब्यूटीफुल का सिनोनिम क्या होगा? हैंडसम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्यूटीफुल का सिनोनिम क्या हो जाएगा? हैंडसम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया था? आगे देखिएगा, इररिवरेंस क्या है? क्वेश्चन था इररिवरेंस। इररिवरेंस, इररिवरेंस के सिनोनिम बताना है हमें। क्या बताना है? इररिवरेंस के सिनोनिम्स बताना है। ऑप्शंस हैं डिसरेस्पेक्ट। क्या? डिसरेस्पेक्ट। एक तो ऑप्शन था क्या? डिसरेस्पेक्ट। दूसरा ऑप्शन क्या था? क्रुएल्टी। क्या था? क्रुएल्टी। थर्ड ऑप्शन देखिएगा, थर्ड ऑप्शन क्या था? थर्ड ऑप्शन था अनकाइंडनेस। क्या था? अनकाइंडनेस। अनकाइंडनेस था। और फोर्थ ऑप्शन था, फोर्थ ऑप्शन था इनवैलिडिटी। क्या था? इनवैलिडिटी। क्या था? इनवैलिडिटी। तो देखिएगा, हमने आपको पीछे एंटोनिम सिनोनिम्स में भी बताया हुआ था। रेवरेंस क्या होता है? रेवरेंस का मतलब होता है श्रद्धा। क्या होता है? रेस्पेक्ट करना। क्या करना? रेवरेंस का मतलब होता है श्रद्धा या रेस्पेक्ट करना। क्या होता है? श्रद्धा या रेस्पेक्ट करना। ठीक है, तो इर, क्या इसमें लगा दिया गया इर। और इर आपको पता है रूट वर्ड जो है ये नेगेटिव सेंस होता है। क्या होता है इसका? नेगेटिव सेंस होता है। इर या इम या इन, ये नेगेटिव सेंस के लिए होते हैं। किसके लिए होते हैं? नेगेटिव सेंस के लिए होते हैं। तो इररिवरेंस का क्या हो जाएगा? डिसरेस्पेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिसरेस्पेक्ट हो जाएगा। बोलो, रेस्पेक्ट करना, और इसका क्या हो जाएगा? डिसरेस्पेक्ट। देखिए, इररिवरेंस का मतलब होता है सम्मान ना करना। तो सम्मान ना करने में क्रुएल्टी नहीं आ जाती है। आपको ऐसा लग सकता है कि क्रुएल्टी हो सकता है, वर्ड तो एक जैसा दिख रहा है, लेकिन सम्मान ना करने में हम किसी का सम्मान नहीं करते, हम चुपचाप अपना काम करते, हमने नहीं देखा कौन आ रहा कौन जा रहा, तो इसका मतलब ये क्रुएल्टी नहीं हो जाती। सम्मान ना करना क्रुएल्टी नहीं हो जाती है ना। अनकाइंडनेस, दया ना होना। सम्मान ना करने में दया ना होने का कोई सेंस नहीं है। आपको लगेगा कि ये सारे नेगेटिव टर्म्स हैं डिसरेस्पेक्ट की तरह, बट ऐसा नहीं है। इनवैलिडिटी, वैलिडिटी होना किसी चीज की, या इनवैलिड होना, क्या हो जाना? इनवैलिड हो जाना। तो इस तरीके से आप एलिमिनेशन मेथड से भी क्वेश्चंस को कई बार सॉल्व कर सकते हैं। आप देखिएगा, थोड़ा सा सेंस तो यूज करना पड़ेगा। रेवरेंस का मतलब श्रद्धा होता है, रेस्पेक्ट होता है। इररिवरेंस का मतलब रेस्पेक्ट ना करना होता है। तो रेस्पेक्ट ना करने में डिसरेस्पेक्ट साफ साफ वर्ड दिखाई पड़ रहा है आपको। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको चेक करना था, तो आपको चेक करना था कि क्या ये वर्ड क्रुएल्टी हो सकता है, क्रुएल्टी नहीं हो सकता है, अनकाइंडनेस हो सकता है या इनवैलिडिटी हो सकता है, तो नहीं हो सकता था। तो ये क्या थे? आए हुए सिनोनिम्स के सेंटेंसेस थे। आप बताइए आप लोग कितने क्वेश्चन के आंसर्स कर पा रहे हैं, साथ के साथ आप आंसर भी देते जाइएगा, है ना। आगे देखिएगा, और कुछ आए हुए क्वेश्चन हम कर रहे हैं। जैसे एमिकेबल, क्या वर्ड आया हुआ था? एमिकेबल का सिनोनिम पूछा गया था आपसे। क्या पूछा गया था? एमिकेबल का सिनोनिम पूछा गया था आपसे। तो ऑप्शंस क्या थे एमिकेबल के? जैसे पॉइजनस, क्या था? पॉइजनस। पॉइजनस था, सिनोनिम क्या था? पॉइजनस था। और दूसरा ऑप्शन क्या था? फ्रेंडली। क्या था? फ्रेंडली। और थर्ड ऑप्शन क्या था?
थर्ड ऑप्शन था सेटिस्फाइंग, क्या था, सेटिस्फाइंग। और फोर्थ ऑप्शन था सेटिस्फाइंग के बाद हार्टनिंग, क्या था, हार्टनिंग। पॉइजनस वर्ड था एक, फ्रेंडली था, सेटिस्फाइंग था और हार्टनिंग था। अब देखिए हमने आपको एंटोनिम सिनोनिम्स में लिखवाया हुआ था एमिकेबल का मतलब क्या होता है, ठीक है, पीछे आपने पढ़ा हुआ है, आप ठीक से अपनी टेबल पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। इसलिए कहता हूं जो लिखाया जा रहा है, जो बताया जा रहा है, उसको आपको एक बार समझ के याद कर लेना है, आपकी पूरी लाइफ वो काम आने वाला है। इसलिए तो एमिकेबल का मतलब क्या होता है, फ्रेंडली होता है। क्या होता है सिनोनिम इसका, फ्रेंडली होता है ना। पॉइजनस नहीं हो सकता है, आपको पता है। सेटिस्फाइंग नहीं हो सकता, जो सेटिस्फाई करे। हार्टनिंग, हार्टनिंग जो होता है अच्छा लगने वाला होता है। कैसा होता है, अच्छा लगने वाला होता है, लेकिन वो फ्रेंडली नहीं हो सकता है। क्या नहीं हो सकता है, फ्रेंडली नहीं हो सकता। इंस्पायरिंग होता है इसका मीनिंग, क्या हो सकता है, इंस्पायरिंग हो सकता है, अच्छा लगने वाला हो सकता है, लेकिन वो एमिकेबल नहीं हो सकता है। क्या नहीं हो सकता है, फ्रेंडली नहीं हो सकता है। क्या नहीं हो सकता है, फ्रेंडली नहीं हो सकता है, ठीक है। तो एमिकेबल का क्या हो जाएगा, बोलो, आगे देखिएगा। एक और क्वेश्चन आपको, तो इसका आंसर आप लोग बताइएगा ध्यान से। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। जैसे एक वर्ड था प्रूडेंट का सिनोनिम पूछा गया था। क्या पूछा गया था, प्रूडेंट का सिनोनिम पूछा गया था। आपको बताना है प्रूडेंट का सिनोनिम। ऑप्शंस क्या थे, ऑप्शन था, फर्स्ट ऑप्शन था स्किल्ड, क्या था, स्किल्ड। स्किल्ड ऑप्शन था। दूसरा ऑप्शन क्या था, एक्सपीरियंस्ड, क्या था, एक्सपीरियंस्ड। एक ऑप्शन था स्किल्ड, दूसरा ऑप्शन था एक्सपीरियंस, थर्ड था कॉशस, क्या था, कॉशस। कॉशस, कॉशस ऑप्शन था। फोर्थ था क्रिमिनल, क्या था, क्रिमिनल, क्या था, क्रिमिनल। अब आपको बताना है कि प्रूडेंट का सिनोनिम क्या हो सकता है इनमें से। क्या बताना है आपको, फटाफट बताइए। आप लोगों के मैं आंसर देख रहा हूं, चलिए, चीटिंग नहीं करना है, अपने अपने आंसर बताना है। जल्दी जल्दी बताइए आप लोग, क्या होगा प्रूडेंट का सिनोनिम, बोलिए। तो प्रूडेंट का सिनोनिम क्या होगा, बताइए। अगर आपको प्रूडेंट का मीनिंग पता है, क्या पता है, प्रूडेंट का मीनिंग पता है, तो आप ज्यादा इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, ज्यादा इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। चलो हम आपको मीनिंग बता देते हैं इसका। क्या हो जाएगा इसका मीनिंग, शोइंग केयरफुल थॉट, क्या, सेइंग, शोइंग केयरफुल थॉट। अब तो आप लोग पकड़ लेंगे, यस और नो, ये पता होना चाहिए आपको। चलिए, तो प्रूडेंट का मतलब होता है शोइंग केयरफुल थॉट्स। केयरफुल थॉट्स में क्या होता है, कॉशस होता है। क्या होता है, आप किसी काम को कॉशसली कर रहे हैं, ध्यान से कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं, आप किसी काम को कॉशसली कर रहे हैं, ध्यान से कर रहे हैं। तो प्रूडेंट का सिनोनिम क्या हो जाएगा, कॉशस हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने आए हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश की है, और आप लोगों ने भी अपने हिस्से के आंसर्स बताए हैं। जिन लोगों ने नहीं बताया, केवल देख के छोड़ दिया है, आप लोगों को दोबारा कोशिश करने की जरूरत है, क्योंकि जब तक आप पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तब तक स्टेबल नहीं होगा माइंड में। पार्टिसिपेट जरूर कीजिएगा, केवल देखने से कोई फायदा नहीं होगा आपको, है ना। और इनको नोट्स भी बनाइएगा, अपनी कॉपी में लिखिएगा। और नोट्स बनाने का तरीका हमने आपको बताया हुआ है, हमेशा पेज को छोड़ दीजिएगा। उससे क्या होता है, कुछ इससे रिलेटेड आपको कभी वर्ड मिलता है तो आप वहां पर नोट करते जाइएगा। कभी आप टेक्स्ट पढ़ रहे हैं या न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, तो जो वहां वर्ड्स आपको मिलते हैं उनको इसके साथ ऐड भी करते जाइए कि क्या ऐसा कोई कॉन्सेप्ट था जो आपने पहले पढ़ा हुआ था, उसी से रिलेटेड कोई वर्ड आपको मिलता है। तो इसी तरीके से हम आगे भी आपके लेक्चर्स को कंटिन्यू करते रहेंगे। आप भी अपना काम बहुत धैर्यपूर्वक ध्यान से करते जाइएगा, और लाइक भी करना है आपको, सब्सक्राइब भी करना है, ये बात तो बिल्कुल नहीं भूलना है ना, ध्यान रखना है, ये आपकी जिम्मेदारी है। कैसी जिम्मेदारी है, नैतिक जिम्मेदारी है। कैसी जिम्मेदारी है, पिछले लेक्चर में हमने आपको बताया हुआ था, जब हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कर रहे थे कि मोरल का मतलब क्या होता है, तो आप अपना मोरल मत भूलिएगा, मोरल को बनाए रखिएगा, ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी है। धन्यवाद, मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में।